हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में बिजी होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत के कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा और उन इम्पोर्टेंट सवाल को आप किस ट्रिक से, किस कॉन्सेप्ट से, किस मेथड से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये भी बताऊंगा कि आप उसे जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए बी का 5/4 है। ए बी का 5/4 है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, जबकि ए बी का 5/4 है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल में जब भी इस तरीके से दिया हो कि ए बी का 5/4 है, अब इसका अर्थ समझने की जरूरत है। हमको इसका अर्थ समझने की जरूरत है कि ए बी का 5/4 है का मतलब क्या हुआ। अगर मतलब हमको पता चल गया तो सवाल सॉल्व हो गया। हमें बिल्कुल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट सवाल हल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ए बी का 5/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू 4 है। अगर v की वैल्यू 4 है, क्योंकि जिसके साथ का लगा होगा या से लगा होगा, उसकी वैल्यू हमेशा, बेस वाली वैल्यू हमेशा उसकी होगी। यानी कि जो आधार में वैल्यू होगी वो किसकी होगी? जिसके साथ का और से चिपका होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 हो गई और a की वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब ये हुआ। और जब इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी तो ऐसी संख्या है, ए का मान है 5 और बी का मान है 4। अब क्या पूछा है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, सबसे पहले ये पता कर लो कि ये ए बी जो है ए से कम कितना है। तो हमने देखा कि जो बी है वो ए से कितना कम है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1 कम हो गया। बी ए से 1 कम हो गया। अब ए से कितने परसेंट कम है, तो परसेंट निकाल लेंगे। जितना कम है वो 5 का कितना परसेंट है, 1 कम है तो ये 1 जो है 5 का कितना परसेंट है। सिंपल है, 1/5। और 1/5 की फ्रैक्शन, वो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, 20% होती है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो 1/5 गुना प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 20 हम 100, तब भी 20% आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों को याद रखनी है, जिससे सवाल यहीं पर हल हो जाता है। इतना हमको करना नहीं पड़ता, यहीं पर देख के ही पता चल रहा है कि जो है बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है। इसका मतलब जो है 4 जो है 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1/5 यानी कि 20%। तो 20% ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं कि यदि ए बी का 5/6 है, ए बी का 5/6, ए बी का 5/6, ए जो है वो बी का 5/6 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल है, हमें वैल्यू निकालनी है। हम इसका अर्थ जानते हैं कि बी का अगर है तो बी की वैल्यू तो हमारी 6 हो गई और ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब यह है कि जब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, हमसे पूछा क्या है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि बी ए से कितना अधिक है। तो हमने देखा जो बी की वैल्यू 6 है तो ये ए से कितना अधिक है, ए से +1, यानी कि ए से जो बी की वैल्यू है वो ए से, यानी कि 5 से 6 कितना अधिक है, ए की तो अधिक है, ठीक है। अब तुलना किससे की गई है, ए से, यानी कि जो 1 है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए को आधार मान के जो है प्रतिशत निकालेंगे। इसका मतलब 1/5, 1/5 और 1/5 की वैल्यू हम जानते हैं 20%। इसका मतलब 20% अधिक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो बात कही जाएगी बस उसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा ए बी का 5/4, इसका मतलब हम ये देखेंगे यहाँ पर से या बी, से या का लगाओ, तो जिसके साथ से या का लगा होगा उसकी वैल्यू, बेस वाली उसकी वैल्यू होगी और ऊपर वाली उसकी वैल्यू होगी,
ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा और चौथा सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन मैं इसकी बिल्कुल अच्छी से ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, वो कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि जब आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस टाइप का सवाल जो है कि बिना पेन के देख के ही उड़ा देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा। कैसा पॉइंट, देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी संख्या का, अगर मैं कहूं किसी संख्या का 7/9, संख्या का, अगर मैं कहूं कि संख्या का, किसी संख्या का 7/9, किसी संख्या का 7/9 अगर 35 है, अगर हमें पता है, ये सवाल में दिया है कि किसी संख्या का 7/9 35 है, तो वो संख्या क्या होगी। अगर कभी भी हमारे दिमाग में एक चीज आए कि किसी संख्या का इतना बटा ये है, तो संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले इस चीज को देखते ही निकालने का जो है हमारे पास जो है मेथड होना चाहिए। देखिए, किसी संख्या का जब 7/9 35 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमसे अगर संख्या पूछी जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी दे रखी होगी संख्या, किसी संख्या का 7/9 35, जो भी संख्या दे रखी होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, उस संख्या में 7/9 जो दे रखा है इसकी जो है पलट के गुणा कर देंगे, बस संख्या आ जाएगी। जैसे किसी संख्या का 7/9 35 है, तो संख्या कितनी होगी, वो संख्या कौन सी होगी, 35 गुणा 9/7, यानी कि जो भी बटे में संख्या दे रखी होगी यहाँ पर, उसकी पलट के दी हुई संख्या में गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। बस ये बात दिमाग में हमेशा याद रखनी है। ठीक है, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, यानी कि वो संख्या 45 होगी जिसका 7/9 35 है। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि किसी संख्या का 5/4 10 है, किसी संख्या का 5/4 कितना है, 10 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो सिंपल है, वो संख्या कितनी होगी, हम लिखेंगे सीधे सीधे 10 गुणा, और इस जो भिन्न दे रखी होगी इसका उलट के गुणा, 4/5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी कि वो संख्या 8 होगी जिसका 5/4 10 है। ठीक है, तो ये तो बात थी समझाने के लिए, ये बात केवल समझाने के लिए थी, क्योंकि इस पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट का प्रयोग इस वाले और इस वाले दोनों सवालों में है, इसलिए मैंने इसको पहले समझा दिया जिससे इसको निकालने में आसानी हो। ठीक, अब सवाल पे आ जाओ। किसी संख्या का 20% कम करने पर वह 188 हो जाती है, तो वह संख्या बताओ। संख्या का 20% कम करने पर, देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी, अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। हमसे क्या कह दिया, 20% कम करने पर वह 188 हो गई, तो 20% जब कम कर दिया तो बची कितनी हमारे पास, 100 में से 20 घटा दो, 80% बची। इसका मतलब जो संख्या का जो मेन संख्या होगी उसका 80% हमको दे रखा है। ये किसी संख्या को कम 20% कम करने पर 188 हो रहा है, तो इसका मतलब उस संख्या के 20, पूरी संख्या 100% है, उसमें से 20 कम कर दो तो 80% बची, यानी कि संख्या का 80% ये हमको दे रखा है। तो संख्या का जब 80% हमको ये दे रखा है, तो अब हम आराम से संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे ये तो भिन्न में है ही नहीं, भिन्न में चेंज कर लेंगे। 80% की वैल्यू भिन्न में कितनी होगी, 80% की भिन्न में वैल्यू कितनी होगी, देखिए 80/100 कर दो, 80% का मतलब 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसका मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 हो गई, यानी कि किसी संख्या का 4/5 188 है। जब किसी संख्या का 4/5 188 दे रखा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी पलट के गुणा इधर कर देंगे, 5/4 कर देंगे, बस 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35 के पास, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 235। 235 वो संख्या है जिसका 20% कम करने पर 188 हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए चौथा, किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर, वहां पर 20 कम किया था तो संख्या का 80% आया था, यहाँ पर 20% बढ़ाने पर वह 540 हो जाती है, तो वह संख्या बताओ। अब 20% बढ़ा रहे हैं,
तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, अपने आप का 120% हो जाएगी। अब हम इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 120/100, फ्रैक्शन का चिन्ह हटा लिया, क्योंकि x% बराबर x/100 होता है, तो 120% 120/100, 0 से 0 कट गया, 2 6 10, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 6/5। यानी कि कोई संख्या 20% बढ़ाने पर 120% हो जाती है, और 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5, और उसका मान हमको कितना दे रखा है, यहाँ पर उसका मान हमको 540 दे रखा है। 20% बढ़ाने पर यानी कि 120% कितना है, उस संख्या का 540 है, यानी कि 120% का मतलब 6/5, यानी कि संख्या का 6/5 दे रखा है हमको, कितना 540 दे रखा है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, इसकी पलट के गुणा कर दो, सीधे सीधे 6/5 को पलट के गुणा करेंगे तो 5/6 हो जाएगी, 5/6, 6 निम 6 90 से ये कट गया, 5 0 0, 5 ने 45, यानी कि 450 संख्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल है उनमें जिस तरीके से संख्या दी होती है, बस सवाल दिया होता है, उसका अर्थ समझने की देर है। अगर उसका अर्थ हमने ठीक से समझ लिया तो उसे हम चुटकियों में उड़ा देते हैं, बल्कि पेन का उपयोग नहीं करेंगे। पेन का उपयोग नहीं, हम दिमाग से ही पूरा सवाल उड़ा देंगे। ठीक है, वो तो मुझे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पेन घिसने पड़ रहा है। ठीक, अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि एक तरबूज का 5/6, एक तरबूज का 5/6 हिस्सा, यानी कि एक तरबूज का 5/6 हिस्सा सड़ा हुआ है। कैसा है, सड़ा हुआ है। एक तरबूज का 5/6 हिस्सा जो है सड़ा हुआ है, तो तरबूज का कितने प्रतिशत हिस्सा ठीक है, यानी कि ठीक वाला हिस्सा हमसे पूछा है, 5/6 हिस्सा सड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस बात का अर्थ निकालेंगे। ये कह रहा है कि एक तरबूज का 5/6 हिस्सा सड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, का किसके साथ जुड़ा हुआ है, का तरबूज के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरा तरबूज का हिस्सा कितना होगा, तरबूज का 5/6 हिस्सा। तरबूज का 5/6 हिस्सा का मतलब ये हो गया कि का किसके साथ जुड़ा, तरबूज के, यानी कि पूरे तरबूज की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था जिसके साथ का जुड़ा होगा उसकी वैल्यू कहाँ होगी, उसकी वैल्यू बेस में होगी, नीचे होगी। इसका मतलब जो है पूरा तरबूज जो है उसका कितने हिस्से, 6। पूरे हिस्से कितने, पूरा तरबूज कितना हिस्से का है, यानी कि पूरा तरबूज कितना है, 6 है। इसमें से 5 हिस्सा सड़ गया, 6 में से पूरे हिस्से में से 5 हिस्सा सड़ गया, बेकार हो गया। तो बचा कितना हिस्सा, 6 में से 5 घटा दो, 1 हिस्सा बचा केवल, यानी कि पूरा तरबूज, एक तरबूज का 5/6 हिस्सा सड़ा होने का मतलब क्या है कि पूरा तरबूज 6 है, उसमें से 5 हिस्से सड़ गए हैं, तो कितना हिस्सा बचा, केवल 1 हिस्सा बचा। अब ये 1 हिस्सा पूरे तरबूज का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये 1 है, ये 6 का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो यानी कि 1/6 निकालना है, तो इसे प्रतिशत में चेंज कर देंगे, 1/6 गुणा 100। लेकिन हमें 1/6 की अगर प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो हम जानते हैं 1/6 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होती है, 16 से ही 2/3%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस सवाल में कुछ नहीं रखा है, हमें दिया तरबूज का 5/6 हिस्सा सड़ा हुआ है, इसका मतलब टोटल तरबूज 6 है, उसमें से 5 हिस्सा सड़ गया है, तो 6 में से 5 गया, 1 हिस्सा बचा है। तो 1 हिस्सा पूरे तरबूज का कितने प्रतिशत है, यानी कि 1/6 गुणा 100 कर लो, या 1/6 की वैल्यू पता है तो 16 से 2/3% होगी। नहीं पता है तो 1/6 गुणा 100 करके सिंप्लीफाई करके निकाल लेना, जो भी आएगा वही प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि एक संख्या को जब 25% कम किया जाता है तो दूसरी संख्या का 120% हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि एक संख्या को 25% कम करते हैं, जब किसी संख्या को 25% कम करेंगे तो पूरी संख्या 100% होती है, 25% कम कर दो तो संख्या का कितना परसेंट बचा, 75% बचा। तो मान लेंगे कोई संख्या x है,
तो उसका 75% हो गया। 25% हमने कम कर दिया, कितना बचा? 75% बचा। और 75% का मतलब क्या हुआ? 75% का मतलब क्या हुआ? यानी कि 75/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3/4 हो गया। तो x गुणा 3/4 बराबर है किसके? जब 25% कम करते हैं तो वह दूसरी संख्या का 120% हो जाती है, यानी कि दूसरी संख्या के 120% के बराबर हो जाती है। तो दूसरी संख्या हमने कोई y ले ली और इस y का 120% यहाँ पर इसके बराबर में रख देंगे। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 छीक 120, 120/100, 20 छीक 120, 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 ये आ गया हमारा 6/5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ये 3/4 है, ये इसमें पूरे में 20 से गुणा कर दें। तो अगर यहाँ भी मैं 20 से गुणा कर दूं और यहाँ भी मैं 20 से गुणा कर दूं तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा और 4 पंजे 20 ये हो जाएगा। तो 3 पंजे 15x, 3 पंजे कितना आ जाएगा? 15x बराबर यहाँ पर क्या है? 6 चौक 24y, 15x बराबर 24y। इसका मतलब इसको रेशो में अगर रखेंगे तो इधर वाली वैल्यू तो x के नीचे चली जाएगी और इधर वाली वैल्यू y की रेशो हो जाएगी। तो x का रेशो हो गया हमारा 24, x का रेशो 24 हो गया और y का रेशो क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमने कौन सी ली थी? पहली हमने x ली थी, दूसरी y ली थी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या यानी कि 24 जो है वो 15 का कितने प्रतिशत है? 24 15 का कितने प्रतिशत है? 15 का। तो ये बेस में रखेंगे, यानी कि 24/15 गुणा 100 कर दो। ठीक है, 5 दिया 15 हो गया, 5 बीसम 100, 3 अट्ठे 24, 20 अट्ठे 160% आ गया, यानी कि 160% होगा। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी? 160% होगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से जब हम सवाल के अर्थ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो सेकंडों में सवालों को उड़ा देंगे। नंबर 1 सवाल के अर्थ को समझना है। दूसरी बात, जो अर्थ वो कह रहा है उसको हम प्रयोग कैसे करें। जो हमारे पास तरीके हैं, मेथड है, जो परसेंटेज वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उनको हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, बस ये सीख आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक, 7वां सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक, सवाल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक, यदि एक संख्या के चौथाई के 30% का 2.5 गुना मान दूसरी संख्या के आधे के 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? अधिक या कम है, हमें नहीं पता कि अधिक है या कम है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तब हमें पता चलेगा कि कितने % कम है या अधिक है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बस जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। ठीक, 2 संख्या दे रखी है, एक ये और दूसरी एक और संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या 2 संख्या दे रखी है। तो पहली संख्या मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, यदि एक संख्या यानी कि पहली संख्या के चौथाई, अब चौथाई का मतलब क्या हुआ? 1/4, तो 1/4 से गुणा कर देंगे। ठीक, के 30% के अगर यहाँ पर के या का लगा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 30% का मतलब 3/10, तो 3/10 कर दिया। 30% की भिन्न कितनी होगी? 30/100, यानी कि 3/10। ठीक, का 2.5 गुना का मतलब फिर गुणा। अब 2.5 गुना को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5/2। 2.5 गुना को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 5/2। ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 2.5 का मतलब फ्रैक्शन में कितना? 5/2। 3.5 का फ्रैक्शन में कितना मतलब? 7/2। 30% का फ्रैक्शन में क्या होगा? 3/10। ठीक है, 4% का फ्रैक्शन में कितना मान होगा? 1/25। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें जब बिल्कुल याद होंगी, कंटेस्ट होंगी, तो सवालों को चुटकियों में आप उड़ाएंगे। यही छोटी छोटी बातें हमको याद नहीं होती हैं, तब हम सवाल को जो है
हमको कम ये करने में जो है, सवाल को करने में ज़्यादा टाइम लगता है और समझने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो देखिए ये हो गया 5/2 2.5 गुना का मान। अब यहाँ तक हो गया 2.5 गुना का मान, यानी कि फर्स्ट संख्या का, पहली संख्या का 1/4 के 30% यानी कि 3/10 का 2.5 गुना यानी 5/2 बराबर है किसके, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या के का मतलब गुणा, दूसरी संख्या से नहीं, दूसरी संख्या के का मतलब गुणा के आधे के। अब आधे का मतलब 1/2, आधे 1/2 के का मतलब फिर गुणा आधे के 25%। अभी मैंने बताया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो 25% के बराबर है, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो नीचे से जब इक्वल है बीच में, तो नीचे नीचे वाली संख्या से कटेंगी, ऊपर वाली संख्या से कटेंगी। तो ये 4 से ये वाला 4 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूने 10, ये कट गया। तो कितना बचा 3/2 गुणा पहली संख्या बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो सेकंड संख्या। ठीक, अब 2 को उठा के इधर ले आओ, तो 3 गुणा फर्स्ट बराबर 2 गुणा सेकंड। ठीक है, अब इसका रेशो अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अगर अनुपात में मैं इसको लिखूं, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात निकालूं, तो जो इसका गुणनफल है, इससे जो गुणा हो रही है, इसका जो गुणांक है, सॉरी इसका जो गुणांक है वो तो इसका अनुपात बन जाएगा। तो फर्स्ट का गुणांक कितना है 3, तो ये तो सेकंड वाले का अनुपात बन गया, और जो सेकंड वाले का गुणांक है वो फर्स्ट वाले का अनुपात बन जाएगा। तो ये फर्स्ट, पहली और दूसरी संख्या का रेशो निकल के आ गया, अनुपात निकल कर आ गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो हमने देखा कि पहली संख्या दूसरी से कितनी है, हमको तो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, तो कम है। कितनी कम है, 1 कम है। किससे, दूसरी से, पहले दूसरी संख्या से, यानी कि अब ये जो 1 है, ये 3 का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो 1 जो है 3 का कितने प्रतिशत है, ये कैसे निकालेंगे, 1/3 गुणा 100, यानी कि 33 सही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि 33 सही 1/3% कितना है, कम है माँ, क्योंकि ये वाली संख्या 3 से 1 कम दिखाई दे रही है, तो कम है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर ठोक देना। अगर अपने मतलब की चीज दिखाई देती है मेरे वीडियो में तो लाइक जरूर ठोक दिया करो, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।